तो आजकल आप देख रहे होंगे कि ना 3-4 दिन से 4-5 दिन से ब्लॉग नहीं आए। तो ब्लॉग ना आने का ना 2 रीज़न है। एक तो ये बारिश है, बारिश में तो कुछ काम होता ही नहीं है और रोड वगैरह लैंडस्लाइड का बहुत डर है, तो कहीं जाने का मन भी नहीं है, तो अभी बैठा ही है। और दूसरा रीज़न ऐसा है कि मेन रीज़न यही है ओरियो का। बाकी तो चले भी जाते, थोड़ा कभी आसमान खुल जाता तो चले भी जाते, लेकिन दूसरा ओरियो का बहुत प्रॉब्लम है। ओरियो ना कम से कम 5 से 6 दिन हो गए इतना भयंकर बीमार। इसको एक फीवर चढ़ गया था, इसको एक वायरल वो चढ़ गया था, वायरल चढ़ गया था, तो पता नहीं बीमार बहुत ज़्यादा हो गया था। तो 4-5 दिन से हमने मतलब इसको ये खाना नहीं खा रहा था, एकदम से इसने खाना बिल्कुल छोड़ दिया था। तो हमने सोचा ऐसे इसका मन नहीं कर रहा होगा खाने का, बट थोड़ा सा टाइम लिया तो ये बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा था। तो पापा ने डॉक्टर को कॉल किया, तो डॉक्टर आए, फिर उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया कि इसको वायरल चढ़ गया। तो ये बुखार तो उसको था नहीं, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, लेकिन उतना मेंटेन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं थी। पर जो वायरल था ना उसने खाना ही छोड़ दिया था, बिल्कुल बहुत हालत ख़राब हो गई थी इसकी। हम डर गए थे सच में। तीनों ऐसे बैठे रहते थे कि कब ये ओरियो सही होगा, कब ये खाना खाएगा। बिल्कुल अगर हम समय से इसको ट्रीटमेंट नहीं देते ना, शायद ये अभी तक तो इतना नहीं कर पाता, इतना नहीं जी पाता। और फिर पापा ने उसको कॉल करा, उन्होंने उसको इंजेक्शन वगैरह दिया, ग्लूकोज वगैरह चढ़वाया। तो अभी तो ओरियो ठीक है, मतलब उसको खाना अभी भी खाना खुद से नहीं खा रहा है, तो ज़बरदस्ती खिलाना पड़ रहा है। और खाने में भी क्या देना पड़ रहा है, आटे का एक दलिया टाइप का बना हुआ है। डॉक्टर ने बोला यही खिला रहा, ये शायद इससे बढ़िया होगा। तो डॉक्टर बताया था कि अगर ये वायरल हो जाता ना तो नहीं कर पाते, वो इतना जल्दी रिकवर नहीं कर पाते। लेकिन ओरियो ने किया। मैं इसकी हरकतें देख रहा था ना, 5-6 दिन हो गए थे ये रात को सो नहीं रहा था। ये रात को क्या करता था, अपने बिस्तर से मेरे बिस्तर के नीचे आता था, वहाँ से इधर उधर करता था। इसको नींद ही नहीं आती, आंखें बिल्कुल लाल पड़ी हुई थी। मतलब मैं सोचा अब तो पता नहीं कब ये ऐसे रहेगा कि हो गया इसको नींद ही नहीं आ रही थी। फिर डॉक्टर को कॉल किया, अब तो थोड़ा बहुत अभी भी बहुत टेंटेटिव है कि शायद रिकवर कर पाएगा, बट अभी कर रहा है, वो थोड़ा बहुत कर दिया उसने। और अभी तो ठीक है, कहीं मतलब उस दिन से कहीं गया भी नहीं। और इसका पेट देखो यार, ये देखो इधर खाना ही नहीं पहुंचा। इसकी मैं आपको दवाई दिखाता हूँ, इसको कितनी दवाई लगी हुई है। इसको ना एक तो दवाई ये वाली है इसकी भूख बढ़ाने की, इंजेक्शन कुछ 3-4 दिन से कंटिन्यूस इंजेक्शन दे रहे हैं इसको। ये इसकी दवाइयाँ हैं और इंजेक्शन वगैरह ये हैं, ये वाली दवाई है। और 4-5 दिन से कंटिन्यूस इसको इंजेक्शन ही दे रहे हैं। मतलब कहीं भी पशुपालन वाले आ जाते तो वहाँ जाना पड़ता है, इसको लेके जाना पड़ता है। तो कल मैं और मम्मी भी बहुत दूर गए थे, तो यही रीज़न है कि मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ इसके साथ। मेरे को मतलब बिल्कुल भी हमें रिस्क नहीं लेना है जब तक कि हमारे साथ है ना, तो हमें सब पूरा देखना पड़ रहा है इसको, तो इसलिए ऐसा रीज़न है। तो अभी तो ओरियो ठीक है, तो देखते हैं कब तक ये पूरी तरीके से रिकवर कर जाएगा, भागने दौड़ने लग जाएगा। कम से कम 7 दिन हो गई अभी तक रोड पे इसको ज़बरदस्ती लेके गया हूँ रोड पे, नहीं तो ये घर पे बैठा हुआ है, ऐसा बैठा हुआ है बस देख ही रहा है। कुत्ते भौंक रहे, उसको कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा डर लग रहा है। तो अभी बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि कब तक ये ठीक हो जाएगा, कब तक ये रिकवर करेगा, फिर हम ब्लॉग कंटिन्यूस कर पाएंगे। तब तक लिए आप पुराने ब्लॉग्स देखिए और उन पे ही मज़े लीजिए। और क्या ही कर सकते हैं यार, मतलब इसको छोड़ने का सच में मन नहीं है यार, बिल्कुल भी। जब तक ये ठीक नहीं हो पाता ना, हम बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहते, टॉलरेट नहीं करना चाहते हैं यार। और वैसे ना यहाँ के कुत्ते भी बीमार हुए थे, यहाँ के जो जैसे सीनो हो गया, 1-2 कुत्ते और है वो भी बीमार हो गए थे। लेकिन उनका क्या है ना कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम सही है, उनका मतलब क्षमता सही है, वो सर्वाइव कर जाता है। वो जैसे बीमार हुए 2-3 दिन में रिकवर करके और फिर से चलना दौड़ना भागना शुरू कर जाए। लेकिन ये है बाहर का और मिक्स ब्रीड है, तो थोड़ा सा इसके साथ दिक्कत हो जाए, इसका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा कम है और यहाँ की वायरल बीमारियाँ जो होती हैं उसको जल्दी पकड़ लेती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा रिकवर करने में देर लगेगा। और अगर आपके साथ भी ऐसा कभी होता है ना, कुत्ते को बीमार हो जाता है, तो जल्दी से उसको फटाफट कराइए, उसका चेकअप करवाइए, दवाई वगैरह दीजिए। और आटे का जो वो होता है ना, दलिया होता है, आटे को पानी में मिला के पूरा बॉईल करके अच्छे से पकाना है और उसके बाद हल्दी डाल के थोड़ा सा उसको खिला दो। तो अगर कुछ भी नहीं खा रहा है, तो अगर वो पेट में जा रहा है ना धीरे धीरे, तो वो सही कर जाएगा, रिकवर कर जाएगा और आपके साथ खेलने दौड़ने लग जाएगा। तो अगर आपकी ऐसा प्रॉब्लम है तो दिखाइए डॉक्टर को और बचाइए अपने कुत्तों को। बाकी देखते हैं। हेलो ओरियो, ओरियो कैसा है बेटे, कैसा है गिज्जू। इसका तो आजकल बेल्ट भी निकाल दिया मैंने, मुझे लगा इसको सफोकेशन हो रही होगी, तो अभी तो इसका बेल्ट भी निकाल दिया, तो अभी ठीक है यार। देखते हैं कब तक ये ठीक होगा, फिर मिलता है आपको नए ब्लॉग में ओरियो के साथ, ठीक है। ओरियो से बाय, ओरियो से बाय, बाय करो ओरियो बाय करो, बाय। फिर मिलता है आपसे नए ब्लॉग में। चलो अपना ध्यान रखो।